ओम शांति। मैं मालिक बन अपने मन को कंट्रोल कर कैसे अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाऊं, क्योंकि समय समीपता की ओर बढ़ रहा है। हम नए युग में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे समय में हम ब्राह्मणों को स्व उन्नति के लिए एकाग्रता की बहुत आवश्यकता है। हमारे मन की एकाग्रता ही हमें एकरस स्थिति का अनुभव कराती। एकाग्रता की शक्ति ही हमें अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का आसानी से अनुभव करा सकते हैं। एकाग्रता की शक्ति से हम किसी भी विघ्न को आसानी से पास कर सकते। एकाग्रता माना मन को जहां चाहे, जैसे चाहे, जितना समय चाहे हम उतना समय एकाग्र कर। मन हमारे इतना वश में। मन की एकाग्रता के लिए सेकंड बाय सेकंड ड्रामा के पटरी पर चलते रहे, ड्रामा के पट्टे पर सेट रहे, ना इधर ना उधर। जिस रीति से जैसा ड्रामा चला रहा उसी के साथ साथ हमारे मन की स्थिति चलती रही, जरा भी नहीं। मन माना संकल्प। जो हमारे संकल्प शक्ति को रोकने की और मोड़ने की पावर वो मेरे पास है। इससे बुद्धि की शक्ति भी बेकार नहीं जाएगी और हमारी एनर्जी भी जमा हो। जितना ही बुद्धि की शक्ति, मन की शक्ति हमारे पास जमा होगी, उतनी ही और भी शक्तियां हमारे पास डेवलप होंगी। मन को हम कैसे कंट्रोल करें? मन को कंट्रोल करने के लिए मन को प्रभु अर्पण कर दो, पूरा सरेंडर हो जाओ। फिर मन में अपने अनुसार संकल्प नहीं उठा सकते। मन हमने अर्पण कर दिया, हम पूरा सरेंडर हो गए। अब मन मेरा तो रहा नहीं, तो कैसे संकल्प उठेंगे? जिसने मन भी बाबा को अर्पण कर दिया तो सहज ही हम मन मनाभाव हो जाएंगे। जब मन हमने बाबा को दे दिया, माना सहज ही मन मनाभाव हो जाना। मन मनाभाव होने से क्या फायदा होगा? हम आसानी से मोहजीत भी बन जाएंगे। मन को समर्पण करने का और क्या फायदा है? हमारे जो व्यर्थ संकल्प विकल्प हैं वो सब समर्पण हो। मन समर्पण माना जो भी हमारे संकल्प विकल्प हैं सब समर्पण। तो हमारे मन में जो भी संकल्प उत्पन्न हो उनमें क्या हो? सच्चाई और सफाई हो। अंदर में कोई भी विकर्म का, भाव स्वभाव का, पुराने संस्कारों का कोई भी किचड़ा नहीं। जब हम ऐसे सच्चे होंगे तब हम सबके प्रिय भी होंगे और ऐसे सच्चे पर तो साहिब भी राजी होता है। जब हम जैसी स्थिति बनाना चाहें वैसी ही स्थिति बनाने के लिए मन की हमें ड्रिल करानी। क्या ड्रिल कराएं मन की? 1 सेकंड में आवाज में आए और 1 सेकंड में आवाज से परे हो जाए। 1 सेकंड में किसी कार्य अर्थ शारीरिक भान में आना है, आ जाए, और फिर 1 सेकंड में अशरीरी हो जाए। तो जब ये ड्रिल हमारी पक्की हो जाएगी तब हम हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। समय क्या इशारा दे रहा है कि अब संकल्पों को समेटने की शक्ति को हमें धारण करनी, अपने अंदर ग्रहण करनी। संकल्पों के विस्तार का जो बिस्तर है उसको बंद करते चल रहे। जब उसको बंद करते हुए चलेंगे तो औरों के संकल्पों को भी हम पढ़ सकेंगे और नैनों के इशारे से भी किसी के मन के भावों को भी जान सकेंगे। हम अपने मन को जहां लगाना चाहें वो वही लगा रहे और कोई उसका यूज ना हो। मन के संकल्प में भी माया से हार न हो। ऐसी स्थिति बनाने के लिए शुद्ध संकल्पों में पहले से ही मन को बिजी रखें। अगर हम अपने मन को शुद्ध संकल्पों से भर लें तो व्यर्थ संकल्प आ नहीं सकते। तो फिर हमारी हार
हो नहीं सकती। शुद्ध और एकाग्र संकल्प जो होंगे, तो शुद्ध और एकाग्रता के संकल्पों की शक्ति से हम कैसे भी वायुमंडल को बदल सकते हैं। तो बीच बीच में क्या अभ्यास करना है? बीच बीच में अभ्यास करना है संकल्पों को स्टॉप करने का। जैसे ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं तो उसके लिए स्पीड ब्रेकर लगाते हैं। जैसे ही ब्रेकर आता है ट्रैफिक रुक जाता है। तो ऐसे ही अपने मन के संकल्पों को भी ब्रेक लगाने हैं। तो बीच बीच में संकल्पों के ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करना है। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए, कर्म करते हुए, उसको बीच में रोक कर भी ये प्रैक्टिस हमें जरूर करनी है। तो हमारे संकल्प जरूर शक्तिशाली बनेंगे। हर 1 घंटा 1 मिनट निकाल करके मन के संकल्पों को स्टॉप करने और उस 1 मिनट में अपने मन को परमात्मा से जोड़कर बहुत श्रेष्ठ और पॉजिटिव चिंतन करना है। अब हमें मनसा महादानी बनना है। अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाता है। हम मन से सभी आत्माओं को शक्तियों का दान दें। जब हमारे संकल्पों में एकाग्रता आ जाए, तब संकल्प से हम किसी को भी बुला सकेंगे, अपने संकल्प दूसरों तक पहुंचा सकेंगे, दूसरों के संकल्पों को पढ़ सकेंगे, किसको संकल्प से किसी कार्य की प्रेरणा दे सकेंगे। जैसे कुछ देखना है हमें, कोई चित्र देखना है, कोई फिल्म देखनी है, मोबाइल उठाओ, कितने नजारे देखने में आ जाएंगे। तो ऐसे ही हम जो संकल्प जिसके लिए करेंगे, उसकी बुद्धि में वही क्लियर चित्र खिंच जाए। उसके लिए हमारी मनसा पावरफुल हो और हमारे संकल्पों में कुछ भी मिक्सचरिटी ना हो। हम कौन हैं? हम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हैं। हमें कभी भी किसी से भी डिस्कस में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना। किसी भी बात से अपने चेहरे पर व अपने मन की स्थिति में अंतर नहीं लाना। हमें मन मनाभव का मंत्र सदा याद रखना। जब भी कोई ऐसी बात सामने आए तो अपने आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मनाभव का मंत्र उसको यूज करेंगे तो कोई भी बात इजीली समाप्त हो जाएगी, जैसे कि वो कभी आई भी नहीं थी। अच्छा, ओम शांति।